सोचो एक आदमी जो कभी अमीर दोस्तों से घिरा होता था और फिर एक दिन बिल्कुल अकेला रह जाता है। ना पैसा ना क्राउड, बस कुछ सच्चे चेहरे जो उसके साथ अभी भी हैं। आज की पोएम मनी लिखने वाले पोएट ये सब लिख कर नहीं, जी कर आए हैं। और जब कोई ऐसा पोएट लिखता है ना, तो पोएम नहीं जिंदगी बोलती है। इस पोएट का नाम है विलियम एच डेविस। 1871 से 1940 तक जीने वाले ये पोएट कोई पैलेस में नहीं पैदा हुए, बल्कि ये एक वेल्श पोएट थे। अब ये बात याद रखना कि विलियम एच डेविस एक वेल्श पोएट थे। याद रखना, आगे चल के देखूंगा तुम्हें कितना आता है। अब जो बात इन्हें स्पेशल बनाती है ना, वो ये है कि इन्होंने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि पूरी तरह से जिया है। डेविस ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैम्प या होबो बनकर बिताया। मतलब ना ही इनके पास खुद का घर था, ना ही कोई जॉब। ये जगह जगह भटकते थे खाने और जीने के लिए। अब याद रखना, ट्रैम्प या होबो का मतलब यानी कि जिसके पास खुद का घर नहीं होता और वो जगह जगह भटकता है। वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट तक घूमते थे। इंग्लैंड में रहकर कभी वो पेडलर बने, यानी कि वो रोड पे सामान बेचते थे, या फिर कभी स्ट्रीट सिंगर का काम किया, यानी रोड पर स्ट्रीट सिंगिंग करते थे। तुमने देखा होगा रोड पर कुछ लोग गाते हैं, वैसे ही स्ट्रीट सिंगिंग करते थे ताकि अपना गुजारा कर सके। इसलिए डेविस की पोएम इमेजिनेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से निकली हुई लगती है। कई सालों तक ऐसी ही वॉन्डरिंग लाइफ जीने के बाद, यानी ऐसे ही भटकती हुई जिंदगी जीने के बाद, डेविस ने अपनी पहली पोएट्री बुक पब्लिश की, जिसका नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। और यहीं से दुनिया को एक गरीब इंसान के दिल की आवाज सुनने को मिली। जब डेविस की पोएट्री फेमस होने लगी, जब बुक पब्लिश हुई और लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया, तब उसकी लाइफ में थोड़ा पैसा आया। और उसी फेज में उसने नोटिस किया अचानक से लोग ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, उसके दोस्त बढ़ने लगे हैं। फिर जैसे ही पैसा कम हुआ, वो क्राउड भी धीरे धीरे कम हो गया और पोएम मनी इसी फर्क से निकली है। पोएम में पोएट बताते हैं जब उनके पास पैसा था तो लोग तो बहुत थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर फॉल्स फ्रेंड थे, यानी कि सांप थे हमारी लैंग्वेज में। और जब पैसा चला गया तो दोस्त कम रह गए, पर जो बचे थे वही असली वाले दोस्त थे। तो चलो अब सिर्फ पोएम नहीं, एक सच सुनते हैं विलियम एच डेविस की जिंदगी से निकली हुई पोएम मनी को। When I had money, money oh, I knew no joy till I went poor। यार कितनी क्यूट लाइन लिखी है ना फर्स्ट वाली कि When I had money, money oh। तो देखो पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट यहाँ पे पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं। वो मानते हैं कि जब उनके पास पैसा था, उन्हें लगता था कि वो खुश हैं, जैसे पहले लाइन में दिया है। फिर क्या कहा है, लेकिन वो खुशी असली नहीं थी। वो खुशी भीड़ से आई थी, क्राउड से आई हुई खुशी थी। लेकिन जब पैसा गया, तब उन्हें समझ आया कि खुशी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं, सच को समझना भी होता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं, कभी कभी हम जिंदगी को तब समझते हैं जब सब कुछ चला जाता है। समझे? अब चलो आगे देखें। फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि जब मेरे पास पैसा था ना, घर के दरवाजे पर नॉक होती रहती थी, घर पे आकर कोई टक टक करता ही रहता था। लोग दोस्त बनकर आते थे, बातें करते थे, हाल चाल पूछते थे। पर पोएट को बाद में समझ आया वो लोग उनके लिए नहीं आए थे, वो तो पैसे को देख कर आए थे। और यहाँ फॉल्स मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि झूठा इंसान, बल्कि वो इंसान जो सिर्फ फायदा देखकर पास आता है। ठीक है, लाइन बहुत सिंपल है, तुम तो रीड करके भी समझ जाओगे। अब चलते हैं अगले स्टैंजा पे। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। तो यहाँ पर पोएट अपनी फीलिंग को एक बच्चे से कंपेयर करते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ में ट्रम्पेट है,
यानी कि आवाज निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर कोई बच्चे के हाथ में तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट दो तो वो बजाए बिना कैसे ना रहे भाई, उसको तो एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है, पोएट कहते हैं कि मुझे एक ऐसे बच्चे जैसा फील हो रहा था जिसके हाथ में मैंने ट्रम्पेट तो दे दिया है लेकिन वो उसे बजा नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने बजाया तो शोर हो सकता है, लोग गुस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह पोएट का भी हाल है। जब उनके पास पैसा था तो उन्होंने समझ लिया था कि बहुत से लोग सिर्फ नाम के दोस्त हैं और दोस्ती सिर्फ पैसों की वजह से चल रही है। लेकिन पोएट सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो पैसा भी चला जाता, लोग भी नाराज हो जाते और वो बिल्कुल अकेला रह जाते। इसलिए पोएट कहते हैं, मैं उस बच्चे के जैसा था जिसके हाथ में सच बोलने का ट्रम्पेट तो था लेकिन उसे बजाने की इजाजत नहीं थी। तो ये लाइन बहुत ज्यादा गहरी है, कितनी मस्त लाइन है ये। अब आगे देखो, बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेयर नॉट टू स्पीक, लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाए और सब चुप हो जाते हैं, वैसे ही पोएट भी इस सिचुएशन में चुप रहे थे। वो इस छोटी दुनिया, इस फॉल्स वर्ल्ड को सच बताना चाहते थे, पर वो डर गए थे, क्योंकि सच बोलने का मतलब होता कि अकेला हो जाना, और पोएट अकेला होना नहीं चाहते थे। तो तुम ध्यान से समझोगे तो पोएट यहाँ एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम सच बोल सकते हैं बिना कुछ खोए। वैसे क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान पर बहुत भरोसा किया हो, खुद से भी ज्यादा, लेकिन आखिर में वही इंसान तुम्हें धोखा दे जाए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब आगे देखें। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। अब देखो यहाँ पोएट क्या कहते हैं। अब वो जिंदगी को दूर से देखते हैं, वो नोटिस करते हैं कि जो गरीब लोगों का दिल होता है ना, वो ज्यादा भारी नहीं होता, क्योंकि उनके पास पहले से ही कम होता है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी कम होती हैं और जो दिखावा है वो भी कम होता है। ये दो लाइन कितनी सिंपल लगती है ना, देखते ही समझ जाए। और यहाँ जो सेकंड लाइन है ना, हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, इसका मतलब यही है कि गरीब आदमियों का दिल हल्का होता है। एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक पीस अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब जो पोएट है इन गरीब घर की औरतों की तस्वीर दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ये औरतें मधुमक्खी जैसी होती हैं, बीज जैसी होती हैं, जो शोर शिकायत नहीं करती, बस सुबह से रात तक काम, घर के लिए, फैमिली के लिए, इन सब चीजों में ही बिजी रहती हैं। यहाँ पोएट सिंपल लाइफ को दिखाते हैं, जहाँ मेहनत होती है, ड्रामा नहीं, और सब सुकून से रहते हैं। तो अब देखते हैं अगले स्टैंजा को। So when I hear this poor ones laugh and see the rich ones coldly frown। तो पोएट अभी ना एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं, जो शायद तुमने भी की हो। वो देखते हैं कि गरीब लोग ज्यादातर हंसते ही मिलते हैं, और जब भी हम अमीर लोगों को देखते हैं, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी अंदर से ठंडे और उदास जैसे दिखते हैं। वैसे शायद तुमने भी बहुत लोगों को देखा हो कि पैसा रहने के बाद भी वो खुश नहीं रहते, क्योंकि पैसा कंफर्ट दे सकता है पर दिल को सुकून नहीं दे सकता। और यहाँ पर कोल्डली फ्रॉन का मतलब है बिना इमोशन का, यानी बिल्कुल ठंडा सा, ठीक है। अब आगे इसकी कंटिन्यू लाइन देखते हैं। पुअर men think I need not to go up so much as rich men should come down। पोएट यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बोल्ड सी बात करते हैं। वो कहते हैं कि गरीबों को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां है बिल्कुल ठीक है, सुकून और सच्चे लोग हैं उनके पास। और जो अगली लाइन है, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, यानी बल्कि अमीर लोगों को नीचे आने की जरूरत है, सिंपल बनने की, इंसान बनने की, क्योंकि असली सुकून तो सिंपलिसिटी में है। वैसे ये बात तो सही है, लेकिन कौन नहीं चाहता अमीर होना? तुम नहीं चाहते? जरूर तुम चाहते होगे, इवन मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि हम सब अमीर बने। लेकिन अगर हम अमीर बने तो हमें एक चीज जरूर याद रखनी है कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना,
देखो वापस में भाषण देने लगा। ये सब मेरे अंदर कब जाएगा पता नहीं। ठीक है आगे चलो। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी स्टैंजा पर, तो चलो इसको भी देख लें। When I had money, money oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money oh, my friends are real though very few. वाओ क्या लाइन है। तो देखो यहाँ क्या कहा है। अब देखो ये लाइन तो सिंपल है, तुम्हें भी समझ जाएगा, बट हमें अच्छे से समझना है। तो क्या कहा है यहाँ पे, पोएट बोलते हैं कि जब उनके पास पैसा था तो उनके पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन टाइम के साथ वो सब झूठे निकले। अब जब उनके पास पैसा नहीं है तो दोस्त बहुत कम है, लेकिन जो है वो सच्चे हैं। पोएट यही समझाते हैं कि पैसा क्राउड लाता है और गरीबी असली दोस्ती दिखाती है। और इसी के साथ ये पोयम भी यहाँ पर समाप्त हुआ। और सबसे पहली बात, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्योंकि मुझे देखना है तुम्हारा दिमाग कितना अटेंटिव है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तुम कमेंट में दोगे, ठीक है। अगर तुमने आंसर सही कमेंट किया तो मैं तुम्हारा कमेंट लाइक भी करूंगा, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इस पोएम के पोएट का नाम क्या था और वो कहाँ से थे, इसका आंसर कमेंट जरूर करना। और हाँ, एप्रिसिएशन तुम्हें जल्दी मिल जाएगा और टेस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में है, जाओ वो भी अटेम्प्ट करो और उसके मार्क्स भी कमेंट में डालो। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो करो, अब वीडियो लगातार आएंगी, ठीक है। चलो चलो बाय बाय।